हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के एक नए सेशन में हो गई है। लेक्चर नंबर 11 में हो गई है। ठीक भैया, लेक्चर नंबर 10 तक आपको इसी वीडियो के लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे जाके आप पूरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही ये तो क्लास 10th का चल रहा है बायोलॉजी, इसी के साथ में फिजिक्स चल रहा है। हिंदी की कई सारी वीडियोज अपलोड है। आपका पूरा काव्य खंड, गद्य खंड, जीवन परिचय, बहुत कुछ पढ़ाया गया। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट है और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो ये लेक्चर आप देख के एक बार चैनल पे टहल आइए। ठीक, अब आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो चैप्टर वही है, लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग आज आ गए हैं, हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, रिस्पायरेशन कंप्लीट किया। अब हम देखने चल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक भैया, तो देखिए आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। आपके एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्टेशन का हेडिंग दिया गया है। उसके बाद हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बच्चों को कंफ्यूज करता है, पेपर में आ जाता है तो समझ ही नहीं पाते 10th के लेवल के बच्चे कि कितना चैम्बर है, कैसे है, खून कहां आके कहां चला जा रहा है, फिर कहां चला जा रहा है, फिर कैसे आ रहा है। हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे इसमें। ठीक, तो हार्ट आराम से समझिएगा। उसके बाद हार्ट और लंग्स में क्या मेल जोल है, दोनों एक दूसरे का मदद कैसे करते हैं, आखिर जो हमने सांस लिया वो खून में मिलके कैसे हार्ट में चला जाता है, ये पूरा समझेंगे। उसके बाद में ब्लड और उसका टाइप समझ लेंगे, क्योंकि व्हाट इज ब्लड ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है और आ भी सकता है। और लास्ट में डबल और सिंगल सर्कुलेशन भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा लाइन क्या कह रहा है, पिछले लेक्चर को जहां खत्म किए थे वहीं से आज फिर शुरू हो रहा है। ठीक, लिखा है एज वी नो दैट ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इनसाइड बॉडी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे पानी है तो पानी अगर बहुत बहाव में जा रहा है, जैसे नदी बह रही है, तो उसमें आप छोटा सा फोटो डाल दीजिए, या कोई पेड़ अगर मान लीजिए कहीं गिर गया, या कुछ आप नाव देखते हैं उस पर चलती है, तो जो भी पानी में आएगा नदी के वो बिल्कुल तैरता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही हमारे बॉडी में नसें हैं, वेन्स हैं, आर्टरी है, कैपिलरी है। तीन चीज है, सबसे बड़ा वेन है, उसके बाद आर्टरी है, उसके बाद कैपिलरी है। ठीक भैया, तो इन तीनों पाइप में खून जो है वो हमारा इन नसों में जाता रहता है, बड़े बहाव से जाता है। तो खून के साथ ही बहुत सारा चीज चला जाता है, जैसे कि क्या क्या, खाना जो हम लोग खाए हैं उसमें ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, ये सब बॉडी में जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जाता है जिससे हम लोग जिंदा हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी खून में रहता है। क्यों? क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और खुद वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग सांस छोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, फिर लेंगे CO2 अंदर चला जाएगा। ये सब पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद वेस्ट मटेरियल, जैसे कि हमारे बॉडी में जो किडनी प्यूरिफाई करता है वाटर को, जो यूरिन मतलब पेशाब बन जाता है वो भी ब्लड के माध्यम से ही किडनी तक आता है। मान लीजिए किसी दिन हमें इच्छा हुआ कि आज तीखा खाने का मन हो रहा है, नमकीन खाने का मन हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा ज्यादा नमकीन खा लिया, उसमें नमक ज्यादा चला गया। तो ये सब जो मटेरियल है, चीनी, एक दिन रसगुल्ला, इकट्ठे घर में कोई मेहमान आए 1 आध किलो, 5 7 रसगुल्ला हम निपटा दिए। इतने शुगर की जरूरत हमारे बॉडी को नहीं है, लेकिन हमने खा लिया, अब वो झेलेगा किडनी बेचारा। तो ये सब जो वेस्ट मटेरियल है ये भी ब्लड से ही प्योरीफाई होता है, ट्रेवल करता है। तो यही चीज बताया गया है कि ब्लड से ही बहुत सारे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखिए ब्लड क्या है, ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, परेशान ना होइए, याद कर लीजिएगा। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक से दूसरे चीज को जोड़ने वाला टिश्यू है। भाई ब्लड ही तो है जो हमारे पूरे बॉडी को जोड़ा है। प्रोटीन वही अंगूठे अंगूठे में भी
पहुंच रहा है पैर के, और वही दिमाग में भी पहुंच रहा है। तो पैर के अंगूठे से सिर तक पूरा जो हमारा घूम टहल रहा है, अंदर जो बॉडी में काम हो रहा है, सब कुछ ब्लड से ही तो हो रहा है। तो वही लिखा है कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद ब्लड, असल में ब्लड के अंदर क्या क्या है, जैसे शरीर है, शरीर में हाथ पैर सब कुछ है, तभी तो मिलकर शरीर बना। तो ब्लड के अंदर ब्लड का सेल है और प्लाज्मा है। अब ब्लड का ज्यादातर भाग प्लाज्मा कवर करता है 55%, 55%, और ब्लड का जो सेल है वो 45% है। अच्छा, प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का होता है, लेकिन ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल है 45%, उसमें मेन चीज क्या होता है, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा, जो ब्लड सेल है। अब इसमें जो आरबीसी है उसका कलर भैया, ब्लड का कलर लाल होता है, क्योंकि आरबीसी होता है ब्लड में रेड ब्लड सेल, ठीक, जिसका फुल फॉर्म है। अच्छा, आरबीसी क्यों लाल होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और यही हेमोग्लोबिन पहले खुद लाल कलर का होता है, तो आरबीसी को लाल करेगा, और आरबीसी जाके ब्लड में मिल जाएगा, तो ब्लड भी रेड कलर का हो जाएगा। ये भी एक बढ़िया कंसेप्ट था। बाकी प्लाज्मा का अगर कोई कलर पूछे तो बता दीजिएगा, येलो होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए एक बूंद हमारा खून है, खून का एक बूंद है, तो इस एक बूंद के खून में क्या क्या है, वही चीज इसमें क्या क्या है। एक बूंद अगर खून का है तो इसमें ब्लड के सेल है, भाई खून तो है, उसके बाद क्या है, इसमें ब्लड का सेल है। अब देखिए, जो आपको इस शेप का दिख रहा है ये है आरबीसी, उसके बाद जो छोटा छोटा दिख रहा है ये वाला ये है डब्ल्यूबीसी, जो स्टार शेप का दिख रहा है ये है प्लेटलेट्स, और जो आपको देखिए नीले रंग के मार्कर से बिंदी बिंदी दिख रहा है ये है पूरे में भरा हुआ लिक्विड, मतलब प्लाज्मा, ठीक। तो इसको भी देख लीजिएगा, इससे हो सकता है आपको और क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब जो हमने अभी तक बताया कि ब्लड से ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस बेस्ड और बाकी क्या क्या चीजें, खाना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। ये ब्लड अगर मान लीजिए और डीप में चले, क्योंकि अभी हमने बताया कि ब्लड का अधिकांश भाग है प्लाज्मा, तो एनसीईआरटी की आपकी किताब लिखती है कि असल में प्लाज्मा ही इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, मतलब वैसे ब्लड करवाता है। अच्छा, अब हम ब्लड को पढ़ लिए, तो ब्लड के अंदर कौन करवाता है, अगर ये पूछ ले तो ब्लड के अंदर ज्यादा भाग किसका है, प्लाज्मा का 55%, तो वही लिक्विड मटेरियल है येलो कलर का, जो कि इन सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में करवाता है। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन अगर करवाना है, जैसे मान लीजिए कि 10 कुंटल भिजवाना है हमें, मान लीजिए क्या चीज, 10 कुंटल हमें भिजवाना है आलू, कहां, दिल्ली से भिजवाना है, मान लीजिए दिल्ली से आ रहा है अपने यहां उत्तर प्रदेश में, ठीक भैया। तो अब उसके लिए कोई बढ़िया गाड़ी चाहिए जो 10 कुंटल वजन संभाल ले बड़े आराम से, नहीं तो पता लगा कि यार टेम्पू पे लाद दिए 10 कुंटल और रास्ते में ही उसका सब काम फिट हो गया, उसके लिए क्या लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, ट्रक लगेगा। वैसे ही इतनी बड़ी बॉडी में अगर सब चीज को एक जगह से दूसरे जगह ब्लड के माध्यम से ले जाना है, तो एक तगड़ा पंप करने के लिए मशीन चाहिए। वो मशीन एनसीईआरटी कहती है क्या है, हमारे जो शरीर का मशीन है वो है हार्ट, मतलब दिल, धड़कन, वही वाला, ठीक। अब देखिए ये क्या है, देखिए, तो देखिए बच्चों, हमारे शरीर का पंप मतलब हार्ट को आइए हम लोग समझते हैं, बस इसमें है ही क्या है। देखिए कुल मिला के क्या है, इसमें 4 प्रकार के चैम्बर है। अब पूरा कहानी सुनिए, जैसे हमारी इतनी बड़ी शरीर है, तो हमारा जो हार्ट मतलब दिल है वो असल में कहां है, वो है जहां हमारे सीने के पास, ठीक भैया। अच्छा, ये हमारा राइट हैंड है, ये है लेफ्ट हैंड, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसके साइड हमारा जो दिल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ होता है, ठीक, इतना पहले समझिए। अच्छा, उसके बाद पूरी शरीर है, तो खून ऊपर भी जाता होगा, खून नीचे भी जाता होगा, तो जब खून ऊपर नीचे जाता है तो जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, उस मात्रा वाले खून को एक पाइप लेके आता है, ऊपर वाले को लेके आता है सुपीरियर वेना कावा, ये एक पाइप है, हमारे दिमाग उमाग से, मुंह से और यहाँ कंधे वंधे से जो भी खून में कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ता है वो एक पाइप लेके आता है सुपीरियर वेना कावा। अच्छा, दूसरा नीचे वाला जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको ऊपर कौन लेके आएगा? इंफीरियर वेना कावा। किसके पास लेके आएंगे? एक पाइप जिसका नाम है वेना कावा, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर ले आया वेना कावा में। अब ये एक पाइप ऐसे लगा है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। इस पाइप के द्वारा खून जो है वो सबसे पहले हार्ट के एक चैम्बर में डाल दिया जाएगा जिसका नाम है राइट एट्रियम। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड है। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड है, तो इसलिए इसका नाम है राइट, और इसका नाम क्या है चैम्बर का? एट्रियम। तो राइट साइड वाले एट्रियम को क्या कहेंगे? राइट एट्रियम। इसी में लाके पल्मोनरी आर्टरी खून डाल दिया। अब क्या होगा? ये जो है इससे खून आएगा नीचे, ये जो रास्ता बना है इससे खून आएगा नीचे, ये आ गया राइट वेंट्रिकल में। ऊपर वाले चैम्बर का नाम है अट्रियम, नीचे वाले का नाम है वेंट्रिकल। ठीक, इतना याद कर लीजिए। अब राइट वेंट्रिकल में आया, अब कहानी सुनिए। यहां से एक पाइप लगा हुआ है, ये देखिए यहां से एक पाइप है, ऐसे खून ये जब धक से झटका मारेगा, डुक 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 जो धड़कता है दिलवा हमारा, जब ये धड़केगा, जब इसको पंप करेगा तो एक पाइप ये लगी है, ऐसे धीरे 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 खून इसमें आ जाएगा। अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक भैया, यहां से आया ब्लड, अब कहा जाएगा? ये खून ऐसे घूमते घूमते आएगा और नीचे से एक पाइप लगी होगी और ये आ जाएगा यहाँ पे लंग्स के पास में। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक पाइप है, इधर से ऐसे खून आया पूरा घूम के और लंग्स के पास चला आया। अब पिछले वीडियो में हमने पूरा लंग्स के बारे में बताया था कि लंग्स में लगे होते हैं एल्वियोली, छोटे छोटे गुब्बारे, जहां कैपिलरी वाली पाइप लगी होती है, जो पाइप ये लगी है। अब क्या होगा? ऊपर से जो आपने सांस लिया, ऑक्सीजन आया एल्वियोली में, और एल्वियोली से कहा गया? कैपिलरी की पाइप में। यहां पे आ गया जितना भी डीऑक्सीजनेटेड वाला कार्बन डाइऑक्साइड लेके पूरा आया है और यहां आके मिल गया। अब ये जो CO2 वाला है, क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड उस साइड है, मतलब ऐसे जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा? इस खून में CO2 बढ़ जाएगा, तो CO2 जो है वो वापस चला जाएगा एल्वियोली में, और जब आप सांस छोड़ोगे तो निकल जाएगा। और जो आप ऑक्सीजन लिए हो वो सीधे इसी ब्लड में मिलके ऑक्सीजन वाला इस साइड से जाके, और इधर से एक चैम्बर है जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, इसमें पूरा शुद्ध वाला खून आ जाएगा। यही इतना कुल मिला के इसका बवाल था। ठीक, अच्छा, किस पाइप से आएगा? इसका नाम है पल्मोनरी वेन। किस पाइप से आएगा? इसका नाम है पल्मोनरी वेन। और यहां पे आके लेफ्ट एट्रियम से नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप लगी है जिसका नाम है एओर्टा। ये देखिए एओर्टा, इस पाइप से ये खून पूरे शरीर में चला जाएगा। यही इतना रिलेशन था हार्ट और लंग्स के वर्किंग में। अब देखिए हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट जो मेन मेन है। देखिए, सबसे पहला चीज, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना है, एनसीईआरटी लिखती है 10th में भी 11th में भी। ठीक भैया, अच्छा, उसके बाद इसका साइज कितना होता है? आपकी जो मुट्ठी है जितना बड़ा ये है, इतना बड़ा हम सबका हार्ट है। आप अपने हाथ की मुट्ठी देखिए, जितनी बड़ी मुट्ठिया है उतना बड़ा हार्टोवा भी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसका जो साइज हमने बता दिया। अब इसमें 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। अच्छा, होता कहां है? ये देखिए हमने आपके लिए छोटा सा बनाया है, जो आपका ये दोनों लंग्स हैं और ये बीच में हार्ट है। ठीक, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद और देख लीजिए ये क्या है। अब ये क्या काम करता है? CO2 को बाहर निकाल देता है, लंग्स को दे देता है, ऑक्सीजन को अंदर ले आता है। उसके बाद क्या है? इसमें चैम्बर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्पेशल चैम्बर है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए CO2 इसमें ज्यादा है, इस वाले ब्लड में, तो ये इससे नहीं मिलेगा। इसमें ऑक्सीजन है, ये इससे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इसको मिक्स नहीं किया जा सकता CO2 और O2 वाले ब्लड को। ठीक, और ये किस केस में? ये 2 लोगों के केस में, एक बर्ड को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो उड़ती है, और एक मैमल को, मतलब हम लोगों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसीलिए बर्ड में और मैमल में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। बाकी कंडीशन ये है, एम्फीबियन और रेप्टाइल, मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे रहे,
जैसे मगरमच्छ हो गया, और रेप्टाइल जो रेंगते हैं जैसे सांप वोप, इनमें भैया 3 चैम्बर का हार्ट होता है, एक कम होता है। इनमें थोड़ा सा मिल जाता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला, फिर भी ये जिंदा रहते हैं, झेल लेते हैं। और लास्ट में जो फिश होता है, मछली, उसमें 2 ही चैम्बर होता है। बड़ा कठिनाई है, उसमें एक ही काम होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। उसमें क्या होता है, हमने बताया था मछली वाले केस में कि जैसे खून हमारे में आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो हमारे में पहले गया कहां, लंग्स के पास, प्योरीफाई हुआ, फिर इधर आया, फिर यहां एओर्टा से निकल गया। फिश में क्या होगा, आएगा तो इसी रास्ते से जाएगा हार्ट में, लेकिन 2 ही चैम्बर है। अब जब प्योरीफाई होने जाएगा तो उनमें लंग्स के जगह लगा होता है गिल्स, और इसी गिल्स से फिर वापस हार्ट में नहीं आएगा पंप होने के लिए, सीधे इसी गिल्स से पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनमें कितनी बार खून आया हार्ट में, एक ही बार आया सीधे, फिर उनकी गिल्स में चला गया, गिल्स से पूरे बॉडी में। इसको कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। जबकि ह्यूमन या मैमल के केस में जो ब्लड होता है वो एक बार आया आर्टरी में, उसके बाद फिर गया लंग्स के पास, फिर लंग्स से लौटा लेफ्ट आर्टरी में, उसके बाद फिर पूरे बॉडी में गए। तो खून कितनी बार आया हम लोगों में, 2 बार, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। तो हम लोगों के हार्ट के सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, मतलब जब खून 2 बार आए हार्ट में, और जिनमें एक बार आए वो है सिंगल सर्कुलेशन, मतलब फिश वाला। तो यहां भैया होता है हमारा पूरा बवाल कंप्लीट। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज अगर आपका फंसा हो, कहीं डाउट हो, एक बार फिर से देख लीजिए। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगे तो बहुत सारा लेक्चर है इसी का, ये तो 11th वाला पार्ट है, इसके पीछे कुछ पार्ट और हैं। अगर आपको लंग्स वाला पार्ट ना समझ में आया हो तो आप आराम से जाके पिछला लेक्चर देख लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बढ़िया लगा हो तो दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके जाइएगा, ठीक। बाकी कमेंट भी कर दीजिएगा अगर कोई पार्ट में दिक्कत हो या समझ में आया हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।